प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं बेसिकली कॉमनली दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। नॉर्मली इनकी जो बॉडी होती है ना, ये क्वेश्चन भी आता है, डॉर्सो वेंटरली फ्लैट होती है, फ्लैटेंड बॉडी। ओके, अगर मैं थोड़ी सी इनके हैबिटेट के बारे में बात करूं, है ना, और हैबिट के बारे में नॉर्मली कि ये कहाँ होते हैं। एक तो कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं ये, कुछ क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। जैसे अगर आपसे फ्री लिविंग का अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए, प्लेनेरिया, है ना बेटा, प्लेनेरिया, एंड प्लेनेरिया को ही हम डिग्यूसिया भी बोलते हैं। ओके, और मोस्टली क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट, दे आर एंडोपैरासाइट्स। व्हाट इज द एंडोपैरासाइट? एक ऐसे पैरासाइट जो अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन दोनों ही होस्ट से लेते हो, है ना, रहते भी होस्ट के अंदर हो और वहीं से अपना न्यूट्रिशन भी लेते हो। क्लियर? नाउ जो फ्री लिविंग फॉर्म होता है ना, जो अगर हम फ्री लिविंग फॉर्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो फ्री लिविंग फॉर्म्स जो होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। क्लियर? बाकी वही सारी बातें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन लेवल होगा, है ना, ऑर्गन लेवल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा कि पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन था? द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इज अ प्लेटीहेल्मिन्थिस। पहला जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे, यस, वो प्लेटीहेल्मिन्थिस थे। और जहां पे मीजोडर्म आया वहीं से सिलोम की भी बात होती है, इसीलिए हम यहीं से सिलोम की भी बात स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी अगर मैं सिमेट्री के बारे में अगर बात करूं बेसिकली बेटा, तो ये कौन से सिमेट्री शो करेंगे? बायलैटरल सिमेट्री, बायलेटरल। बायलैटरल सिमेट्री। साथ में यहां और अगर देखा जाए, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, इसके अलावा सिलोम क्या होगा? दे आर द एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स। यस, है ना। तो एक तो ये बात हो गई बेसिकली बेटा। यहाँ पे थोड़ी सी और अगर बात देखा जाए ना, तो इनकी जो बॉडी होती है ना बेसिकली बेटा, बॉडी वॉल के बारे में, तो बॉडी वॉल जो होता है ये क्यूटिकल से कवर होता है, कवर्ड विद द क्यूटिकल, एंड दे आर कॉल्ड एज अ टैगुमेंट। इसे क्या बोला जाता है? टैगुमेंट बोला जाता है। टैगुमेंटेड बॉडी होती है, दे आर द पैरासिटिक एडाप्टेशन, है ना। क्लियर ना? नाउ और अच्छा, टेगुमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मान लो कि ये क्या है, एक पैरासाइट है, होस्ट के बॉडी में गया, है ना, मान लीजिए कि मैन के अंदर जा रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए जा रहा है, तो आपको पता है डाइजेस्टिव जूस लाइक एचसीएल ही है, मान लीजिए गैस्ट्रिक जूस में, वो इसको खत्म कर सकता था। लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाहर टैगुमेंट है ना, क्यूटिकल की थिक कवरिंग है, एचसीएल इसको पेनेट्रेट करके खत्म ही नहीं कर सकता। क्लियर ना? तो दिस इज अ टाइप्स ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन। और भी पैरासिटिक एडाप्टेशन सर होते हैं। यस बेटा। सर ये वाली लाइन दोबारा रिपीट कर देना। बेटा बॉडी अगर वॉल मान वाली। लो कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर क्या है, मान लीजिए थिक क्या है, टेगुमेंट की कवरिंग है। जैसे ह्यूमंस के अंदर हमारे म्यूकोसा में क्या होता है कि म्यूकस की थिक कवरिंग होती है ना, तो एचसीएल पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसी तरह इनके पास टेगुमेंट की कवरिंग होती है ना। तो जब टेगुमेंट की क्यूटिकल की कवरिंग होगी अगर, तो डेफिनेटली उसको गैस्ट्रिक जूस जो होस्ट का हो गया, जो डाइजेस्टिव जूस, उसे डाइजेस्ट या खत्म नहीं कर पाता। मतलब ये इसका एक तरीके का पैरासिटिक एडाप्टेशन हो गया ना, ये अडॉप्ट कर जा रहा है ना इसकी वजह से। क्लियर ना? यस सर। ओके, नाउ थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था बेसिकली बेटा एक बात कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट कई बार कई जगह इसको प्रोटोस्टोमेट भी लिखा जाता है ना। प्रोटोस्टोमेट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि माउथ जो होता है डेवलप होता है,
लेकिन ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक ऐसा मेंबर होता है एक्सेप्ट क्लास सेस्टोडा। क्लास सेस्टोडा में क्या आते हैं, लाइक टेपॉम्स, ये बात याद रखना है ना। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं, ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। ओके, नाउ थोड़ी सी और अगर बात किया जाए बेसिकली बेटा यहाँ पे, तो नॉर्मली रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी एंड circulatory system is not present। क्योंकि अगर हम उसके बारे में बात करें बेटा यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, तो सिस्टम तो नहीं लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हो सकता है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इसका, उसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, और इसी को सोलेनोसाइड बोला जाता है। ये नॉर्मली कैसे होते हैं बेटा, मोनोटैलिक होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी और अगर बात किया जाए बेसिकली बेटा, तो बाइलेटरल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। बाइलेटरल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, होल्ड ऑन बेटा 1 sec। जो बाइलेटरल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको हम लैडर टाइप बोलते हैं, लैडर टाइप। फिर बात आती है सर लैडर टाइप क्यों बोला जाता है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे जो होगा ना, 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होते हैं। दे हैव अ 2 longitudinal nerve cord and these nerve cord are interconnected। सर यस बेटा, सर प्रोटोनेफ्रिडिया के आगे क्या लिखा है? सोलेनोसाइट। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो हैविंग अ 2 nerve cord है ना, 2 lateral nerve cord। आप देखो यहाँ पे ये जो है lateral nerve cord है, सॉरी longitudinal nerve cord है बेसिकली बेटा। longitudinal nerve cord है and they are interconnected by transverse nerve cord, सॉरी ट्रांसवर्स नर्व्स। तो ये एक क्या, एक लैडर जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो, है ना। Yes, sir. सो इट इज कॉल्ड ऐसा लैटरल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नाउ जब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो एक टर्म यूज किया जाता है, सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन, सिफेलो मतलब हेड होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेड। फॉर्मेशन ऑफ हेड, सबसे पहले हेड का फॉर्मेशन जो है ना, वो प्लेटी हेलमिंथिस से ही क्या हुआ बेटा, स्टार्ट हुआ। क्लियर ना। नाउ थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, अगर जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ बात करते हैं ना बेटा, तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
कि नॉर्मली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से लाइक दिस, अगर इस प्लेन पे अगर मुझे डिवाइड करना हो प्लेन एरिया को, है ना, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन रीजनरेशन हो जाता है। यस बेटा, है ना। एंड सेक्सुअल के बारे में अगर हम बात करें बेसिकली बेटा, तो यहाँ पे एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात की है हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, और इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन चलता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन चलता है। इसका मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हुए भी कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होते हैं, है ना। They have a sexual reproduction, but they have a self-fertilization and hermaphrodite, so they are uniparental। नहीं तो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, बाई पेरेंटल पढ़ते हैं। क्लियर। दूसरी चीज है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव अ हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, है ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, सम फ्लैटफॉर्म्स हैव a power of रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन, है ना। इसके अलावा बेसिकली बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यस यस बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी इसमें बेटा, हाईएस्ट पावर जनरेशन होता है ना अमंग प्लेन एरिया कॉर्डेट्स। का, हाँ यस बेटा, है ना। स्पेशली प्लेन एरिया के लिए हम बात करते हैं उसमें, है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम फॉलोइंग लार्वा, फ्रॉम मेनी लार्वल फॉर्म, लिख लीजिएगा, आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम मेनी लार्वल फॉर्म्स। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं एग्जाम्पल की। चलिए, एग्जाम्पल में एक तो हो गया ड्यूगीसिया, है ना, दूसरा फैसिकोला हिपैटिका, दिस इज अ लीवर फ्लूक, है ना बेटा। ओके, इसके अलावा सिक्सिस्टोमा, SCHISTOMA, सिक्सिस्टोमा, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लड फ्लूक, blood fluke, and the next one is a Tinea saginata, beef tapeworm, बताऊंगा अभी, tapeworm, Tinea coli, sorry, Tinea solinum, pork tapeworm, pork tapeworm, write down, these are the some example। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स में हमें थोड़ा सा डिटेल देखना है ना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, फेसिकोला सर हेपेटिका एंड टीनिया सेजिनेटा से। यस बेटा। सर स्क्रीन छोटी कर दीजिए। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? सर मुझे पुट करना था ना। और छोटी, जितनी छोटी कर सकते हो आप उतनी कर दो। आंखें फूट जाएंगी सर, मैं भेज देता हूँ। यस बेटा। हो गया। यस सर। सर कॉकरोच की फोरगट में भी पूरा काइटिन से कवर्ड होता है ना? हाँ क्यूटिकल, सॉरी, हाँ, फोरगट उसकी। प्रोक्यूटिकल भी बोलते हैं उसको, है ना, वहां भी होता है। क्लियर ना हाँ जी। बेटा। सिर्फ मिजेंटेरॉन पे क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन चलता है ना। जो हाँ जी मिजेंटेरॉन सर। होता है वहां पे नहीं होता है ना। गॉट इट। सर
यस बेटा। सर टीनिया कोलाई हम होस्टेरा के लिए यूज करते थे ना? हाँ यस बेटा, वही मैं लिख रहा था है ना। टीनिया कोलाई इज नॉट अ हॉस्ट्रा, टीनिया कोलाई इज इन द सीकम सॉरी कोलॉन हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, है ना। सर्कुलर मसल फाइबर इज नोन एज अ हॉस्ट्रा, है ना, फैट फिल्ड पॉकेट। जिससे जो सप्टम बनाते, सप्टम फॉर्म्ड होती है उसको होस्टेरा बोलते हैं। एग्जैक्टली बेटा, है ना, जो कि सीएमएफ से बनता है, सर्कुलर मसल फाइबर से। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से क्या बनता है? टीनिया कोलाई बनता है ना। क्लियर ना? हैविंग अ 3 स्टेप्स ऑफ एलएमएफ। गॉट इट? यस सर। ओके, नाउ ये तो बात हो गई भाई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लिविंग फॉर्म्स या कुछ इनके एग्जाम्पल के बारे में। एक तो सबसे पहला जो आता है वो होता है फैसिकोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका, डेफिनेटली दे आर द एंडोपैरासाइट एंड नॉर्मली इसकी जो लाइफ साइकिल होती है एक तो डाइजेनेटिक होती है एंड नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं बाइल डक्ट्स ऑफ लीवर ऑफ सिप एंड स्नेल्स, है ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, यूजली प्रेजेंट इन, स्नेल तो इंटरमीडिएट होती है ना। बेटा अभी सारा बताऊंगा, है ना। यूजली प्रेजेंट इन बाइल डक्ट्स ऑफ sheep and other cattles, है ना। ओके, एंड अगर मैं डाई जेनेटिक के बारे में बात करूं तो डाई जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि लाइफ इज कंप्लीटेड इनटू 2 होस्ट, है ना। तो एक प्राइमरी होस्ट होगा और एक क्या होगा बेटा? सेकेंडरी होस्ट होगा। तो प्राइमरी होस्ट हमने यहाँ पे कहा कि सिप होती है और सेकेंडरी होस्ट हमने यहाँ पे क्या कह दिया? स्नेल होता है ना बेटा। कैसे बता करेंगे अभी अभी समझाऊंगा भी आपको। लीवर फ्लूक का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज अ माउथ, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीटरी पोर। इनस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंटेस्टाइन डेवलप होते नहीं है। एक्सक्रीटरी पोर। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना वो इनके न्यूक्लियस से, कार्टविल न्यूक्लियस होता है इसमें, कार्टविल न्यूक्लियस होता है। नाउ ये जो कार्टविल न्यूक्लियस होता है दिस इज आल्सो नोन एज एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम आप एक जगह और पढ़ते हो, याद आ रहा है? पैल्विक गर्डल में, वेंट्रल। हाँ जी। है ना। यस बेटा, क्लियर ना। पैल्विक गर्डल के अंदर भी हम लोग एसिटाब्यूलम पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, यस बेटा, दिस इज अ पैल्विक गर्डल, लोअर गर्डल जो था, है ना, क्लियर ना, जहाँ पे थाई बोन जाके आर्टिकुलेट करती है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी ना आपको लाइफ साइकिल के बारे में अगर बताऊं इसके, है ना, मान लीजिए ये फैसिकोला है, फैसियोला है। फैसियोला में एक बात याद रखना कि ये हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट बनेगा कि नहीं बेटा? बताओ, बताइए। और जाइगोट से क्या होगा? लार्वा बनेगा, लाइक मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा। और ये जो लार्वा होगा, इन लार्वा के और भी फॉर्म होंगे, लाइक स्पोरोसिस्ट लार्वा। मैं याद करवा दूंगा, अभी आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है ना। स्पोरोस, यस बेटा। इसके बाद रेडिएरिया होगा, या रेडिया भी बोलते हैं, रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा के बाद सरसेरिया लार्वा,
एंड सरसेरिया से क्या होगा बेटा, मेटा सरसेरिया लार्वा होगा, मेटा सरसेरिया लार्वा होगा, और इससे फिर से फेसिकोला डेवलप होगा। अब मेरी बात जरा यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे बेटा, है ना, ये जो कहानी चल रही है ना इतनी, है ना, ये जो कहानी है ये चल रही है किसके अंदर, सिप के अंदर। दिस इज योर प्राइमरी होस्ट। और ये जो कहानी चल रही है ना बेसिकली बेटा, ये कहानी किसमें चल रही है बेसिकली बेटा, स्नेल के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी होस्ट। अब मान लीजिए, है ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट दे दो, पहले एक्सप्लेन कर दो, फिर हम डाउट पे आएंगे, है ना। मान लीजिए कि कोई सिप है, उसके अंदर उसके लीवर में फेसिकोला है ना, वो फेसिकोला क्या कर रहा है, अपना फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना, उसके फीसेस के थ्रू, है ना, उसके वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो मीरासीडियम लार्वा है वो बाहर आया, और वो मीरासीडियम लार्वा कैसे भी कहाँ चला गया, स्नेल के अंदर। लेकिन जब स्नेल के अंदर गया तो वो एज इन द फॉर्म ऑफ द स्पोरोसिस चेंज हुआ, रेडिया में चेंज हुआ, या रेडेरिया कह लीजिए, सरसेरिया में चेंज हुआ। अब सरसेरिया से जब मेटा सरसेरिया लार्वा में चेंज होता है ना, तो मान लीजिए कि इस लार्वा को फिर किसने कंज्यूम कर लिया बेसिकली बेटा, सिप ने कंज्यूम कर लिया। तो सिप के अंदर ये मेटा सरसेरिया लार्वा फिर से क्या होगा, एडल्ट फेसिकोला हेपेटिका जो होगा वो डेवलप कर देगा। तो इस तरीके से इसकी जो लाइफ साइकिल होगी, एक सिप के अंदर चलेगी और दूसरा स्नेल के अंदर चलेगी। क्लियर? यस बेटा, पूछिए क्या पूछ रहे थे आप। सर मैं ये पूछ रही थी कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट जो डिफरेंशिएट करते हैं, एक बेसिस तो ये होता है कि वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। जनरली वर्टिब्रेट्स को हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं ना। यस बेटा। और सर अगर Yes. दोनों ही वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट हो तब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बेसिकली बेटा दो तरीका होता है, उसमें ये देखा जाता है कि इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्शन कौन कर रहा है और किसको इन्फेक्शन हो रहा है। और सम टाइम क्या होता है ना कि मेडिकल साइंस में ये चीज़ें अलग हो जाती है। जैसे हम मलेरिया में देख लेना, तो मलेरिया में आप जो ये बात कह रहे हो ना वहाँ गलत हो जाएगा। क्लिनिकल हम क्या होता है, प्राइमरी होस्ट उसको मान लेते हैं मॉस्किटो को, और सेकेंडरी होस्ट मानते हैं किसको, मैन को। लेकिन नॉर्मली जब हम जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्राइमरी किसको मानते हैं, ह्यूमन को, और सेकेंडरी किसको मानते हैं, हम एनोफिलीज को। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि इन्फेक्शन किससे हो रहा है ना, और किसको हो रहा है, उसके बेस पे हम देखते हैं बेटा। क्लियर ना? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। तो ये याद रखना, लार्वा का नाम देखो, इसमें याद रखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ हूँ तो फिर क्या दिक्कत है यार, है ना। इसके लिए एक न्यूमेनिक्स है, लाइक मीरा से रेड कॉफी मांगी, मीरा को हमने इंप्रूव करके मीरासीडियम कर दिया, मीरासीडियम, एस फॉर स्पोरोसिस्ट। ये सीक्वेंस होता है लार्वा का, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना होता है, रेडेरिया, सरसेरिया एंड मेटाकर्केरिया या सरसेरिया, जो भी कह लीजिए। राइट डाउन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेसिकोला हेपेटिका। सर छोटा कर दीजिए, ऊपर ऊपर। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग पे डाली है। हो गया बेटा? डन सर। ओके, नाउ थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे सीडो मेटामेरिज्म इन टीनिया सोलिनम, सीडो मेटामेरिज्म इन, सीडो मेटामेरिज्म इन टीनिया
सोलिनम। ओके, draw this diagram, then I will explain you. Draw this beta. Clear? Okay, see, this portion is known as स्कोलेक्स। ये जो पोर्शन होता है इसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं, और ये जो पोर्शन पूरा होता है इसको हम स्ट्रोबिला बोलते हैं। ध्यान से समझना थोड़ा सा। स्कोलेक्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, स्कोलेक्स में ये चेन ऑफ हुक्स हैं, चेन्स ऑफ हुक्स होते हैं, 2 रो में अरेंज्ड होते हैं, जिन्हें हम रोस्टेलम बोलते हैं। भाई चेन ऑफ हुक का काम क्या है? दिस इज अ पैरासिटिक एडाप्टेशन। ये एडहेशन में काम करता है। किस में काम करता है? एडहेशन में। जैसे पैरासिटिक के बॉडी में अगर इसको क्या करना है, पैरासिटिक एडाप्टेशन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपने आप को इस चेन के हेल्प से अपने आप को क्या करता है, एडहेयर कर लेता है, चिपका लेता है उससे, जिससे उसके बॉडी में वो पड़ा रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, बेसिकली बेटा, दे आर द सक्कर्स। सक्कर्स, सक्कर्स जो होते हैं हमेशा 4 इन नंबर होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सक्कर्स का 2 काम होता है, ये भी एडहेशन में भी हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इनटू द एडहेशन एंड इट आल्सो हेल्प इनटू द सकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है ना बेटा, कि अगर हुक्स नहीं है तो काम चल जाएगा, है ना, सक्कर से काम चल जाएगा, एडिशन भी हो जाएगा, लेकिन अगर सक्कर्स नहीं है तो काम नहीं चलेगा, है ना। अब इसी के बेस पे अगर मैं यहाँ पे एक बात अगर आपको बताऊं कि जो टीनिया सैजिनेटा होता है ना बेटा, टीनिया सैजिनेटा में ओनली सक्कर्स आर प्रेजेंट, केवल सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट, नॉट हुक्स, हुक्स नहीं होते हैं उसमें। क्लियर? तो स्कोलेक्स के अंदर आपको चेन ऑफ हुक दिख रहा है, सक्टोरियल माउथ दिख रहा है, चेन ऑफ हुक को हम रोस्टेलम भी बोलते हैं, 4 4 होते हैं सक्कर्स हमारे, जिनका फंक्शन भी देख लिया। स्ट्रोबिला में
नॉर्मली अगर हम देखें ना बेसिकली बेटा, यहाँ पे ये छोटा सा जो रीजन होता है नेक रीजन बोला जाता है, दिस इज अ नेक रीजन, है ना, एंड दिस इज अ स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में ये एक एक जो सेगमेंट है ना, इनको हम प्रोग्लूटाइड बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे 3 रीजन में हम इसे बांटते हैं बेटा, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं बेसिकली बेटा। एक तो ये आगे वाला हिस्सा होगा, है ना, ये बीच वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है और ये लास्ट वाला होगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना बेसिकली बेटा, दिस वन, है ना, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इमेच्योर प्रोग्लूटाइड्स, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा, इमेच्योर प्रोग्लूटाइड्स, क्लियर। और इमेच्योर प्रोग्लूटाइड्स का जो नंबर होता है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 इन नंबर होते हैं इन सेगमेंट के। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ मैच्योर प्रोग्लूटाइड्स, मैच्योर प्रोग्लूटाइड्स। और जो मैच्योर प्रोग्लूटाइड्स होते हैं ना बेसिकली बेटा, है ना, इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, दे आर द 400 टू 600 इन नंबर, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं बेसिकली बेटा, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। नाउ इसके बाद ये जो आप लास्ट वन जो देख रहे हैं ना बेसिकली बेटा, द लास्ट वन इज अ ग्रेविड प्रोग्लूटाइड्स। क्वेश्चन यहीं से आता है ना। ये भी 150 से 200 होते हैं नंबर में, लेकिन हैविंग अ फर्टिलाइज्ड एग, इसी के पास फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जिसको हम ऑनिकोस्फीयर बोलते हैं, ऑनिकोस्फीयर, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा है ना कि इसके पास क्या है, इसके पास फर्टिलाइज्ड एग है, दे हैव अ फर्टिलाइज्ड एग। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर फर्टिलाइज्ड एग अगर इसके पास होगा, ये इंटेस्टाइन में है, अगर ये ग्रेविड प्रोग्लूटाइड्स टूट टूट के हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर अगर आएगा, तो इसका ये फर्टिलाइज्ड एग बाहर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो नॉर्मली इस ग्रेविड प्रोग्लूटाइड्स में ना एक प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ब्रेकडाउन। ये क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ब्रेकडाउन, अपने आप को ये तोड़ता रहता है और वेस्ट के साथ बाहर आता रहता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इज नोन एज एपोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एपोलिसिस बोलते हैं। राइट डाउन। तो दिस इज अ सीडोमेटामेरिज्म इन टीनिया सोलिनम। सेजिनेटा के लिए आपको ये बात याद रखनी है, ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि सेजिनेटा में हुक्स एब्सेंट होते हैं केवल और सकर प्रेजेंट होते हैं। यस बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर देना सर। सर ये लाल कलर से क्या लिख रहा है जो आपने सर्कल कराया अभी? टीनिया सेजिनेटा, है ना, हैव ओनली सकर्स, है ना, नॉट हुक्स, केवल उसमें सकर्स होते हैं, हुक्स एब्सेंट होते हैं, ओनली सकर्स आर प्रेजेंट। क्लियर ना? हो गया बेटा? Completed? यस सर। Okay, good. सर ये मैच्योर प्रोग्लूटाइड्स के बाद क्या लिखा हुआ है, मतलब थर्ड वाला जो है, Gravid proglutides. This is a gravid proglutides. I think it's visible now, ना? हाँ जी सर। सर आप फॉन्ट मिनिमाइज कर दीजिए प्लीज एक बार।
बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है ना स्टेप फॉर्म के बारे में? यस सर, डन। गुड। चलो भाई, एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी देख लेते हैं कि डाइजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक है। देखो, सैजिनेटा को पॉक टेपवर्म इसलिए बोला जाता है, सॉरी, बीफ टेपवर्म, क्योंकि ये किसके ब्लैडर में होता है? काऊ के, है ना। सोलिनम को हम क्या बोलते हैं? पॉक टेपवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पिग के ब्लैडर में होता है, ये इनहेबिटेट करते हैं, है ना, है ना, इसलिए बोलते हैं। एग्जैक्टली बेटा, सिस्टेरिकस लार्वा के बारे में जस्ट हम वही बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी अगर आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ में अगर एक्सप्लेन करूँ ना, है ना, जिससे हमारा काम हो जाए अच्छे से लाइफ साइकिल के बारे में, तो इसकी भी लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है? डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक, इसमें प्राइमरी होस्ट जो होंगे ना, साहब होंगे, ह्यूमन साहब, है ना। और सेकेंडरी होस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कौन होगा भाई? या तो पिग होगा, है ना, अगर सोलिनम है तो पिग होगा, और अगर सैजिनेटा है तो क्या होगा? काऊ होगा। क्लियर? चलो, फिर वैसे ही देखते हैं कि भाई क्या है यहाँ पे। टीनिया है, दिस इज अ टीनिया। ओके, टीनिया के अंदर बेटा याद रखना सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा इसका, फर्टिलाइज्ड एग, है ना, जाइगोट। और जाइगोट को हम यहाँ पे ऑनिकोस्फीयर बोलते हैं, ऑनकोस्फीयर भी बोलते हैं इसको, है ना। क्लियर? और ये जो होगा, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इन ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्लियर? मान लीजिए ये मिट्टी में आया और मान लीजिए कि ग्रास है, सिंपल, है ना, या फीसेस है, तो पिग तो डायरेक्टली वेस्ट प्रोडक्ट को भी मैन के कंज्यूम कर लेता है ना। या अगर काऊ अगर है तो मिट्टी में लगा हुआ है, उस मिट्टी में इसका फर्टिलाइज्ड एग आ चुका है और उसको काऊ ने क्या किया? कंज्यूम कर लिया। मतलब सिंपली वी कैन से दैट इट इज कंज्यूम बाई काऊ और पिग। तो ये ऑनिकोस्फीयर कहाँ जाएगा? उनके स्टमक में जाएगा बेटा। क्लियर? स्टमक में जब ये जाता है बेसिकली बेटा, तो उसके बाद दे आर कॉल्ड एज अ ब्लैडर वॉर्म, क्योंकि वहां पे ये अपने लार्वा में चेंज होगा, है ना। दे विल बी चेंज इनटू द लार्वा। बेटा वन सेक, होल्ड डाउन।
ओके, दिस इज अ ब्लैडर वॉर्म है ना, एंड ब्लैडर वॉर्म इज अ सिस्टेरिकस लार्वा। ओके, अब ये जो लार्वा का फार्म होगा ना बेसिकली बेटा, अगर मैं इस लार्वा के फार्म के बारे में बात करूँ, ये कहाँ होगा? मान लीजिए कि ये मसल्स में है काऊ की, और ये काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक ना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये काऊ या पिग के मसल्स में काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है। एक तो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ब्लैडर वॉर्म हम किसको बोलते हैं? तो ब्लैडर वॉर्म इज अ सिस्टेरिकस लार्वा। कहाँ बनता है? या तो पिग में बनेगा या तो काऊ में बनेगा, मतलब सेकेंडरी होस्ट में बनता है बेसिकली। अब मान लीजिए कि किसी को क्या है, बीफ कंज्यूम करना है या पॉक खाना है, किसी को पिग का फ्लैश खाना है या काऊ का फ्लैश अगर खाना है, तो उसने क्या किया? कुक किया। चूंकि ये पूरी तरीके से कुक नहीं हुआ है ना, प्रॉपर कुक्ड नहीं हुआ, तो ये बेसिकली मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ प्रेजेंट है? मसल्स में प्रेजेंट है ना बेटा। तो जब प्रॉपरली कुक्ड अगर नहीं होगा, तो ये फिर से ह्यूमन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, ये लार्वा बताओ? अगर कोई मैन अगर कंज्यूम कर रहा है क्या, लाइक पुअरली कुक्ड बीफ और पॉक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेसिकली बेटा, जल्दी से बताइए मुझे। सर वो ह्यूमन की बॉडी में सर वापस ह्यूमन की बॉडी में जाएगा, और जब ये लार्वा जाएगा तो वहां से फिर पे क्या करेगा? वो टीनिया में डेवलप होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो कहानी हमने देखी, ये कहानी जो चल रही है, ये कहाँ चल रही है बेटा? मैन के अंदर। दिस इज अ प्राइमरी होस्ट मैन। और ये कहानी जो चल रही है बेसिकली बेटा, ये कहानी किसके अंदर चल रही है बेटा? लाइक सेकेंडरी होस्ट में चल रही है। सेकेंडरी होस्ट लाइक अगर सेजिनेटा के बारे में बात करेंगे तो काऊ, और सोलिनम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पिग, है ना। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल होती है। मैं एक चीज आपको बड़ा क्लियर करता हूं इसमें, है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाता है वो ये पॉइंट है, दिस वन, है ना, कई बार आया है ना, कि ब्लैडर वॉर्म किसे बोलते हैं, तो इट इज द नेम ऑफ द सिस्टेरिकस लार्वा। ओके, यस। गॉट इट? ठीक है बेटा, राइट डाउन। तो इट इज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थेस। यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। राइट डाउन।